आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 28 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 28 है, योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। तो विवेक ख्याति की बात यहाँ पे आ रही है, विवेक ज्ञान की बात आ रही है। तो विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस सूत्र में उपाय बताएंगे कि विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि 8 जो योगांग है, जो 8 अंग है योग के, 8 लिम्स हैं। अगले सूत्र में आएगा जो 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है। इसका सदुपयोग करके, इसका अनुष्ठान करके क्या होगा, चित्त में जो मल पड़ा हुआ है, जो अशुद्धि है, उसको साफ किया जाएगा, किया जा सकता है। इसका मतलब यह साधन है, ये जो 8 अंग है ये साधन है, इसी से ये मल साफ होगा। अब प्रश्न उठता है मल क्या है, प्रश्न उठेगा कि मल है क्या, अशुद्धि क्या है। तो जो 5 क्लेश की बात पहले सूत्रों में किया गया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, यही क्लेश है, 5 क्लेश है। इस क्लेश के कारण ही अशुद्धि होती है। ये 5 क्लेश प्रश्न उठता है, बनता क्यों है, अविवेक के कारण, अविद्या के कारण बनता है, होश न होने के कारण बनता है। जब पुरुष को ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं और दृश्य क्या है, पुरुष और दृश्य में, पुरुष और प्रकृति में भेद न होने के कारण ही अशुद्धि बनती है। फॉर एग्जाम्पल, शुद्धि अशुद्धि यह नहीं है कि शरीर अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, ऐसा नहीं है। शरीर अशुद्ध नहीं है, ये आध्यात्मिक डिफिनीशन यहाँ पे नहीं है पतंजलि का। शुद्ध अशुद्ध से मतलब पिछले सूत्रों में, कई सूत्रों में इसके चर्चा आया है। तो शुद्ध क्या है, चेतन सत्ता है, चेतन पुरुष है। अशुद्ध क्या है, शरीर है, मन है, दृश्य है, ये अशुद्ध है। तो इसका मतलब ये अशुद्ध नहीं हुआ। अशुद्ध कैसे हो जाता है, जब पुरुष जो है शरीर से, मन से तादात्म्य बना लेता है। अज्ञान के कारण जब तादात्म्य बना लेता है तो यह, इसको अशुद्ध कहा गया। जो चीज जैसा है उसको ठीक ठीक न देखना, ठीक ठीक समझ में न आना, ठीक ठीक विभेद न होना, शरीर को शरीर जानना, ठीक ठीक देखना है, ठीक ठीक समझना है, ठीक ठीक ज्ञान है। जब पुरुष जो है अपने को मान ले कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं दृश्य हूं, मैं प्रकृति हूं, यही अशुद्धता है। इसको अशुद्ध बोला जाता है कि अशुद्ध हो गया, पुरुष ही अशुद्ध हो गया उससे जुड़ने से। तो ज्ञान के अभाव में वह अटैचमेंट बना लेता है। जब अटैचमेंट बनाता है तो संयोग हो जाता है, संयोग हो जाता है तो संयोग के कारण ही दुख होता है, संयोग के कारण ही अशुद्धता आती है, तादात्म्य के कारण अशुद्धता आती है। तो ये 5 क्लेश को
खत्म करने के लिए क्या करना होगा? योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जब योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा? अशुद्धि का नाश हो जाता है। अशुद्धि का जब नाश होता है तब क्या होता है? तुरंत पतंजलि कह रहे हैं ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश का उदय हो जाता है। जब पुरुष यह जान जाता है, वह विवेक के द्वारा, होश के द्वारा वह देखने लगता है कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, मैं क्या हूं, दृश्य क्या है। उसको यह विभेद होने लगता है। ज्ञान के उपस्थिति में यह अंतर मालूम पड़ने लगता है। ये विवेक इसको बोलते हैं, इसी को होश बोलते हैं, इसी को साक्षी बोलते हैं। साक्षी का धीरे धीरे जन्म होने लगता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तैसे तैसे मल जो है, अशुद्धि जो है खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे अशुद्धि खत्म होता जाएगा वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। जो अभ्यास और वैराग की साधना समाधि पाद में आया हुआ है, वहां यहाँ पे इसको अप्लाइड करना पड़ेगा। तो विभेद होना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं, तो प्रकाश का उदय हो जाता है। प्रकाश का उदय का मतलब कोई बल्ब नहीं जलता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रकाश का उदय का मतलब होता है कि उसको विवेक का जागरण हो जाता है, होश आ जाता है कि मैं ये हूं, ये नहीं हूं, मैं चेतन सत्ता हूं, मैं चेतन पुरुष हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, जो भी मैं दृश्य देख रहा हूं ये मैं नहीं हूं। इसके होते ही ये प्रकाश का आविर्भाव हो जाना, प्रकाश का आविर्भाव होते ही होता क्या है? पतंजलि कह रहे हैं कि आ विवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है मतलब प्रकृति और पुरुष के बीच में विभेद ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश कहाँ तक बढ़ जाता है? ज्ञान का प्रकाश का उदय होता है। ज्ञान के प्रकाश का उदय का मतलब आत्मा अनात्मा में भेद हो जाता है। ये विभेद ज्ञान है। प्रकृति और पुरुष में विभेद हो जाता है, जड़ और चेतन में विभेद हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश का उदय होना और सत्य का बोध हो जाना। तो इस सूत्र में पतंजलि इतना कहना चाहते हैं कि विवेक ज्ञान प्राप्त करने के उपाय क्या है? तो बता रहे हैं योग के अंगों के पालन करने से, अनुष्ठान के पालन करने से जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक, वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जब क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, तो क्या हो जाता है? फिर होता यह है कि ज्ञान का प्रकाश का उदय होता है। ज्ञान का प्रकाश के उदय होते ही विवेक पर्यंत पूरा का पूरा साधक को यह मालूम हो जाता है, सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं, अनुभव के रूप में आ जाता है। पूर्णतः उसको मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, मन क्या है। प्रकृति और पुरुष के बीच में सम्यक विभेद ज्ञान हो जाता है। जब सम्यक विभेद ज्ञान होने का मतलब होता है कि उसे सत्य का बोध हो जाता है, परमानेंटली सत्य का बोध हो जाता है। फिर वह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो पतंजलि का समाधि पाद के 2 सूत्र हैं, दूसरा और तीसरा, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाना ही। जब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही कैवल्य की स्थिति है, विवेक ज्ञान की स्थिति है। तो इस सूत्र में भी
चित्त के वृत्तियों का निरोध होने का मतलब कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेश का खत्म हो जाना। जब इसका क्लेश का खत्म होने का मतलब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाना। चित्त के वृत्तियों का निरोध होने का मतलब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने स्वभाव में स्थित हो गया। वह पूरा का पूरा उसको पता लग गया कि मैं कौन हूं और दृश्य क्या है।